बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। नाजरीन, ये भी एक बहन की कहानी है जो आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कर दें। वो कहती हैं कि वहशतें इंतहा को पहुँच चुकी थीं। आज मुझे सिर्फ माहौल से ही नहीं, खुद से भी खौफ आ रहा था और खौफ से मेरी रूह कांप रही थी। अम्मी से सालन में नमक तेज हो गया था। दादी अब्बू का इंतजार कर रही थीं। घर में आज तमाशा होने को था। इस रोज रोज के तमाशे ने मुझे बहुत खौफज़दा कर दिया था। अम्मी की कोशिश थी कि मैं अब्बू के आने से पहले सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी कि माँ रो रही थी। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि उनका दुख भी नहीं बांट सकती थी। 6 बरस की बच्ची भला क्या कर सकती है। अब्बू के आते ही दादी ने हस्बे मामूल अम्मी की बुराइयां शुरू कर दी। मेरी माँ सब्र से सुनती रहीं। ये आज का नहीं, रोज का मामूल हुआ करता था। वो बहू की चुगलियां करती तो अम्मी को मार पड़ती। ये सब देखकर मैं बहुत डरपोक हो गई थी। किसी के सामने बातचीत तो दूर की बात है, सामना करने से भी कतराती थी। हालांकि बहू पढ़ी लिखी थी, मगर दादी को उनका तालीम याफ्ता होना ही खटकता था। वालिद उनके सबसे बड़े बेटे थे, सो दादी हमारे साथ रहती थी। उन्होंने पास रहकर बहू को बेटे से दूर कर दिया था। घर में आते ही किसी ना किसी बात पर बहाना करके बीवी से झगड़ते। मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो उन्होंने अम्मी को पैसे देने बंद कर दिए। एक दिन मुझे किताब लेनी थी। शाम को वालिद आए। अम्मी ने कहा कि अबीरा की किताब लेनी है, कुछ पैसे चाहिए। वो बोले कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम खुद बिगड़ी हुई हो, मेरी बेटी को भी खराब कर दोगी। पहली बार मेरी माँ ने जुबान खोली। कहा, साहिब जी जो चाहे हो, मेरी बेटी पढ़ेगी। बस इतना कहना था कि उन्होंने बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं डरी सहमी ये देख रही थी। इसी पर बस नहीं किया। मेरे बाप ने अम्मी को बालों से पकड़ लिया और घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं खौफ की वजह से जहां बैठी थी पत्थर की मूरत की तरह जम कर रह गई थी। चंद लम्हों के बाद एक झटका सा लगा कि जैसे होश आ गया हो। तभी दौड़कर वालिद के कदमों को पकड़कर कहा, अब्बू अम्मी को ना निकालें, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ। एक थप्पड़ उन्होंने जोर से मुझे भी मार दिया। फिर होश ना रहा, कहाँ गिरी, क्या हुआ। होश आया तो अस्पताल में थी और अम्मी मेरे साथ थीं। वालिद शाम को आकर हमें घर ले गए क्योंकि दादी बीमार थीं। वो देर से घर आते थे तो उनकी वालिदा अकेली रह जाती थीं। एक रात अचानक मेरी आंख खुली। अम्मी किराह रही थीं। मैंने कमरे का पर्दा हटाकर देखा। वालिद मेरी माँ को मोमबत्ती से अजियत दे रहे थे। कह रहे थे कि देखता हूँ कि अब कैसे अबीरा स्कूल जाती है। मैं खौफ से कांप गई। इसके बाद सारी रात नींद नहीं आई। सुबह अम्मी ने नानी को फोन किया कि अबीरा को ले जाएं, वो स्कूल में पढ़ेगी और यहाँ स्कूल जाने का मसला है। नानी का घर दूसरे शहर में था। मामू मुझे आकर ले गए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसके बाद अब्बू ने अम्मी के साथ क्या सलूक रवा रखा होगा। बहरहाल मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। दूसरी क्लास में थी जब एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मामू ने दरवाजा खोला तो अम्मी नंगे पांव खड़ी थीं। भाई से मिलकर खूब रोईं। मैं खुश थी कि अम्मी आ गई हैं, हमारे पास रहेंगी। मामू ने उन्हें स्कूल में मुलाजमत दिलवा दी। 1 साल बमुश्किल गुजरा होगा कि दादी की वफात हो गई। उनकी वफात के बाद अब्बू आ गए और माफिया मांगने लगे। अम्मी एक मशरकी औरत थीं। शोहर की मिन्नतें करने पर इस शर्त पर साथ जाने को राजी हो गईं कि वो मुझे स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे। साथ ही नौकरी पर जाने का वादा भी रख लिया। अब्बू ने दोनों शराइत मान ली और हम उनके घर आ गए। मामू ने बड़ी कोशिशों से बहन का तबादला हमारे इलाके के एक स्कूल में करवा दिया ताकि अम्मी मुलाजमत को जारी रख सकें और मुझे पढ़ाने में उन्हें कोई दिक्कत पेश ना आए। जैसे ही तबादला हुआ अब्बू का एक और रूप सामने आ गया। वो किसी और रास्ते पर चल निकले। अब नशे में धुत घर आते और मेरी माँ से रकम का मुतालबा करते। वो इनकार करती तो उन्हें मारने पीटने शुरू हो जाते। एक दफा उन्होंने मेरी गर्दन पर छुरी रख दी और कहा कि जल्दी से पैसे निकालो। माँ ने खौफ से पैसे दे दिए और वो लेकर चलते बने। जब बर्दाश्त की हद हो गई तो अम्मी ने मामू को फोन किया। वो आए। हालात जानने के बाद हमें साथ ले गए। उन दिनों मैं चौथी जमात में थी। यूं हम फिर से
नानी अम्मी के घर रहने लग गए। एक दिन वालिदा स्कूल से आईं तो चंद माह की छोटी सी बच्ची साथ लाईं। उन्होंने बताया कि इस बच्ची के वालिदैन किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। इसकी माँ मेरे साथ टीचर थी, अब इसे पालने वाला कोई भी नहीं है, मैं इसे साथ ले आई हूँ। आज से ये तुम्हारी बहन है और मैं भी इसे बेटी बनाकर पालूंगी। उन्होंने बच्ची को नानी अम्मा के सुपर्द कर दिया। ये तो बाद में राज खुला कि अम्मी ने झूठ बोला था कि ये बच्ची उनकी साथी टीचर की है जो हादसे में मर गई हैं। दरअसल ये बच्ची मेरे वालिद मन्नत समाजत करके उन्हें स्कूल में थमा गए थे कि इसे कोई पालने वाला नहीं है, तुम पालो वरना मुझे इसे कूड़े के ढेर पर फेंकना होगा, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची का पालना मेरे बस की बात नहीं है। दरअसल ये मासूम मेरे वालिद की मोहब्बत की निशानी थी जिसे बच्ची की माँ अब्बू के घर के सहन में डालकर चली गई थी। अरसे तक ये राज राज ही रहा। नानी और अम्मी ने मिलकर उसे पाला और उसका नाम अफीफा रखा गया। अफीफा को पाकर मैं खुश थी। एक खिलौना मिल गया था। स्कूल से आकर उसे गोद में भर लेती और सारा दिन उससे दिल बहलाती। मैं चाहती थी कि मेरा बचपन भी दूसरी बच्चों की तरह हो, वालिदैन साथ एक घर में रहें और हम सब खुश रहें। यही ख्वाहिश मुझे हर दम सताती। यूं मैं दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ हो गई थी, अपनी दुनिया में गुमसुम रहने लगी थी। क्लास में भी किसी के साथ ज्यादा बात नहीं किया करती थी। वालिद अपने घर और हम नानी अम्मा के घर रहते थे, यहाँ तक कि मैं मैट्रिक में पहुंच गई थी। एक दिन अब्बू अपने भांजे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि अबीरा का रिश्ता मैं अपने भांजे से तय कर चुकी हूँ। वो खफा होकर चले गए। अब मसला ये था कि कौन सा भांजा है जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई लायक किस्म का भांजा था नहीं जिससे वो मेरा रिश्ता करती। अब्बू ने इस बात को भुलाया नहीं। एक दिन जबकि अम्मी स्कूल गई हुई थी, वो आ गए और मुझे ले गए। नानी बूढ़ी थी, वो फसाद से डरती थी, जबकि मामू भी घर पर मौजूद नहीं थे। मामू आए तो वालिदा ने दुहाई दी, तब वो अब्बू के घर गए और समझा बुझाकर मुझे दोबारा लेकर आए, क्योंकि बाप के घर अकेली नहीं रह सकती थी। वहां मुझे नींद ही नहीं आती थी। कुछ दिन गुजरे थे कि बड़ी खाला का बेटा अरहम नानी से मिलने आया। खाला और उनके शोहर वफात पा चुके थे। बचपन ही से अरहम ददियाल में रह रहा था। न जाने उस रोज वो कैसे मिलने आ गया। मैंने उसे पहली बार देखा था। नानी अम्मा उससे मिलकर और मरहुमा बेटी को याद करके बहुत रोईं। वो खामोश तबा था, जैसे बहुत कुछ हार चुका हो। मुझे उसमें कशिश महसूस हुई। नानी अम्मा ने उसे कहा कि बेटा अबीरा से निकाह कर लो, तुम ननिहाल से अरसे से बिछड़े हुए हो, इस तरह फिर से मिल जाओगे। अरहम ने पहले तो इनकार किया, मगर नानी के इसरार पर उनका मान रख लिया। नानी ने अरहम के वालिद के रिश्तेदारों को फोन किया। वो मामू के घर आ गए। यूं अचानक मेरा निकाह अम्मी के इस भांजे से हो गया। मैं जानती थी कि मुझे जबरदस्ती वालदा के उस गुमशुदा भांजे से बांधा गया है। लगता था कि निकाह के बाद अरहम नहीं आएगा, मगर वो आ गया। मेरी ददियाल में शोर मच गया था। वालिद और चाचाओं ने बहुत हंगामा बर्पा किया कि हम रुखसती होने नहीं देंगे, मगर मामू ने मिलकर उनके इरादों को नाकाम बना दिया और मेरी रुखसती हो ही गई। नानी ने मेरी जिंदगी में अच्छे दिन लाने के लिए यह फैसला किया था, मगर उनकी सोच पूरी ना हो सकी। उनका ये नवासा बिन माँ बाप के फुफ्फियों के दरों पर पला तो अजीब सा हो गया था। उसे किसी से कोई खास लगाव नहीं था, बल्कि वो तो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का आदी बना हुआ था। मुझसे शादी के बाद भी उसने अपनी शादी से पहले वाली सरगर्मियां और दोस्तियां जारी रखी। उसकी मुख्तलिफ लड़कियों से दोस्ती थी, उनमें कोई भी ठीक नहीं थी। शादी के चंद दिनों के बाद ही मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। पहले माँ के कंधों का बोझ थी तो अब अरहम के कंधों का बोझ बन गई थी। अरहम का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, जबकि मैं मोहब्बत की भूखी थी। वो मुझे नजरअंदाज करता और बेतवज्जही के साथ रहता था, गोया मुझे मोहब्बत के लिए मजीद तरसना था, जबकि मुझे आदी होना चाहिए था कि मोहब्बतों पर मेरा कोई हक नहीं। मगर क्या करती, लड़की थी,
خواب دیکھے بنا نہیں جی سکتی تھی۔ رخصتی کے دن میں نے بس ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا رب میری زندگی میری ماں جیسی نہ ہو۔ پہلی رات کمرے میں آتے ہی ارحم نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جس چاو سے گھونگھٹ میں تھی اسی کی زوردار آواز سے میرا مان ٹوٹ گیا۔ ہڑبڑا کر اٹھی تو بھاری لہنگا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میز پر رکھے جگ سے پانی بھر کر دیا۔ خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جو ہی ان کو گلاس تھمایا انہوں نے ٹھیک طرح سے نہ پکڑا۔ گلاس میرے پیر پر گرا اور شیشے لگنے سے پیر سے خون بہنے لگا۔ میں خوف کی وجہ سے رو بھی نہ پا رہی تھی۔ جب تکلیف بڑھی تو مجھے کہنا پڑا کہ کوئی پٹی لائیے۔ جواب دیا کہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر پٹی بنا دو۔ رات کے وقت کہاں سے پٹی ڈھونڈ کر لاؤں؟ میری زندگی ایک آزاد پنچھی کی طرح ہے۔ نانی کا کہنا تو مان لیا ہے مگر بیوی بن کر حکم چلانے یا بیوی کی جگہ لینے کی تم کوشش ہرگز نہ کرنا۔ میں سوچتی رہ گئی کیا عورت ذات واقعی اتنی کمزور ہوتی ہے؟ میں ان سے محبت کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارحم کو مجھے اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ اب زندگی گزر نہیں رہی تھی بلکہ کچھوے کی چال چل رہی تھی۔ وقت تھا کہ ڈستا رہتا تھا۔ ایک دن ارحم ایک چھوٹی سی بچی کو لے آئے۔ اسے کہا کہ سبینہ یہ تمہاری مما ہیں۔ انتہائی سردی میں مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ میری بیٹی ہے؟ کہا ہاں یہ ہماری بیٹی ہے۔ انہوں نے ہماری پر زور دے کر کہا۔ بیٹی نے کہا پپا پانی چاہیے۔ پپا نے کہا کہ ماں دیں گی آپ کو پانی۔ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ معصوم تھی۔ اسے بھلا کیا کہتی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہاری ماں کون ہے؟ میں نے اسے جان سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ وہ ارحم سے زیادہ مجھ سے مانوس ہو گئی تھی۔ ان دنوں امی کے پاس رہنے آئی ہوئی تھی۔ ابو ملنے آئے۔ سبینہ کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ امی اٹھ کر ابو کے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ جھگڑنے لگے تمہاری ماں نے میری بیٹی کی قسمت پھوڑ دی۔ ارحم اگر پہلے سے شادی شدہ تھا تو عبیرہ کا رشتہ اس سے کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اسی سبب روکا تھا میں نے، تم نہ مانی۔ اب پتا چلا اس دھوکے باز کے کرتوتوں کا۔ امی نے کہا انور تماشا نہ کرو، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ والدہ نے جواب دیا تو وہ چلانے لگے۔ تب امی نے کہا کہ میں اگر تمہاری بیٹی عفیفہ کو پال سکتی ہوں جو تمہاری غلطی کا ثمر ہے، جس کی ماں کا بھی مجھے علم نہیں ہے، پھر بھی اسے بیٹی سمجھ کر پالا ہے اور ماں کا پیار دیا ہے، تو پھر عبیرہ اپنے شوہر کی کسی غلطی کا پردہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ جیسا تم نے کیا ویسا ہی تمہارے داماد نے کیا۔ اب کچھ اللہ کا خوف کرو، فساد کر کے اپنی بیٹی کا گھر خراب مت کرو۔ ارحم جیسا بھی ہے تمہاری بیٹی کا گھر تو بس رہا ہے، جھگڑا کرو گے تو وہ اپنی بچی لے کر چلا جائے گا اور ہماری بیٹی روتی رہ جائے گی۔ اس روز راز کھلا کہ عفیفہ ابو کی بیٹی ہے، جبکہ امی نے سب سے یہی کہا تھا کہ ان کی کلیگ کی یتیم بچی ہے جس کے والدین حادثے میں چل بسے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا امی کو اپنے شوہر کے برے اعمال پر پردہ ڈالنے کی خاطر۔ امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ مکافات عمل کی زد میں ہمیشہ ہم عورتیں ہی کیوں آتی ہیں۔ میرے باپ نے ماں سے دھوکہ کیا اور میرے شوہر نے مجھ سے۔ بے شک مکافات عمل اٹل ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی کسی دھوکے کا بوجھ اپنے دل پر لیے رہیں۔ سکون چاہیے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگتتا ہے اور جو نیکی کرے اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔